इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों के दोनों बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, कन्हैया बिलारी जी और नवीन उपाध्याय जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या हो रहा है आपके राज्य में? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से बाहर आने का मन बना चुके हैं? देखिए, जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम ये लग रहा है, क्योंकि जी अगर आप कल देखिएगा जो कर्पूरी ठाकुर को के 100 इयर्स के सेलिब्रेट करने के लिए जो मीटिंग की गई थी, उसमें वो क्लियर हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक शब्द भी सेंटर को अटैक नहीं किया, एक शब्द भी सेंटर को उन्होंने अटैक नहीं किया। उनका जो अटैक था इनडायरेक्ट, वो आरजेडी एंड कांग्रेस। तो क्लियर था कि नीतीश कुमार हैज डिसाइडेड कि वो कहां जाना चाहते हैं। अब है कि क्या होगा, फ्यूचर के बारे में हम जरूर कहना चाहें कि जो हमारी जानकारी है वो ये है जी कि नीतीश कुमार किसी भी हालत में ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर को इंस्टॉल करके वो हट जाए सीन से। वो ये चाह रहे हैं कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, ताकि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बनी रहे। अगर वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे आगे चल के, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी। जी, सिग्नल का इशू है। मैं लौटूंगा आपके पास नवीन जी। आपके फीड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तब तक मैं कन्हैया बिलारी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बात तय है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में जा रहे हैं और वापस बहुत जल्द वापस एनडीए की सरकार बन रही है? और अगर बन रही है तो कब तक? 27 को। 27 को तारीख बता दी आपने। हाँ हाँ, 27 चले गए हैं, अनाउंसमेंट खाली करना है। तो कब होगा इस्तीफा? कल हाँ 26 बहाना जनवरी की परेड के बाद? हाँ हाँ, 27 को हमारे पास सूचना जो है, 27 तारीख को नया मुख्यमंत्री उतरेगा। नया हमारे पास मुख्यमंत्री मतलब नया नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे? छोड़कर फिर नया तरीके से नहीं लेंगे। 8वां बार 9वां बार यही ले सकते हैं, कोई दूसरा होगा। कुर्सियां छोड़ेंगे ना, हम जाएंगे राजभवन में इस्तीफा देंगे, फिर अपना बहुमत कर देंगे ये लोग। ये जो हमारे पास सूचना है कि मुख्यमंत्री नहीं, मैं का आपकी पद बात नहीं। समझ गया, लेकिन ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बात में कन्हैया जी। आप और हम तो कितनी बार बात कर चुके हैं। क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? बीजेपी की जो स्टेट यूनिट चाहती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, क्या ये संभव है? ना, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार की वो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज थोड़ा सा सुमित जी हम बता दें, नीतीश कुमार का भाषण आप सुना रहे थे, आप जी बहुत तो बोल रहे थे कि मैं कर्पूरी ठाकुर का गुण जो है कि परिवारवाद नहीं करता हूँ, इसको जी मैंने भी अपने परिवार में नहीं लाया। तब कर्पूरी ठाकुर कभी इतना पलटा पलटी किए थे क्या? ये गुणवा कहाँ छोड़ दिए हैं आप? इतना पलटा पलटी कभी किए थे? खाली वही गुणवा लिए, ये गुण नहीं लिए। आज जब ईडी का छापा पड़ा था लालू प्रसाद यादव के यहाँ, तो यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि अभी अरे ऊपर वाला जो बैठा है ना दिल्ली में, अभी और आपको परेशान करेगा, देखिएगा नहीं कितना आप लोगों को परेशान करेगा। दरअसल इनकी इच्छा थी कि हमको प्राइम मिनिस्टर का फेस जल्दी बनाए, ये लोग बनाए नहीं। दूसरा था कि लालू प्रसाद यादव तैयार हो जाए कि हम डिसॉल्व कर दें, वो लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया, ताकि हम भाजपा को जो हमको इतना छोटा कर दिया है विधानसभा में 43 सीट जीत पाए, हम भी उसको छोटा कर दें। तो दोनों बात लालू प्रसाद, तो अब इनके पास क्या ऑप्शन था? अब चलिए, तो फिर आपके बीजेपी पास इनकी ज्यादा बात समय नहीं होगा, बीजेपी लेकिन इनकी बात क्यों इतिहास में मानेगी? नीतीश कुमार को याद रखा, इनकी सबसे बड़ी नहीं उपलब्धि नहीं, यही रहेगी। बिलारी साहब सुनिए ना। बीजेपी इनकी बात क्यों मानेगी कि आपको हम अपने साथ ले भी लें और आपको मुख्यमंत्री बना के रखें? क्यों नीतीश कुमार के दबाव में आएंगी बीजेपी? अरे भाई, 3 महीना के लिए, 3 महीना की तो बात है। चुनाव हो जाएगा, फिर इसके बाद छोड़ करके चले जाएंगे, दिल्ली में बैठ जाएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे, किताब विताब कुछ लिखेंगे, और क्या करेंगे? मतलब चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ, उसके बाद राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लेंगे, ये कहाँ होता है? संन्यास ले लेंगे? अब कितना राजनीति करेंगे, या मंत्री बन जाएंगे केंद्र में? नहीं नहीं नहीं। केंद्र में यहाँ तो सीएम पद तो चुनाव के बाद जो है बीजेपी ले ही लेगी, ये आप मान अच्छा। करके चलिए। इफ दैट इंडिया इज वोटेड टू पावर, अब तो लड़ाई ना होगी। नवीन जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, जो बातें कन्हैया जी ने की, नीतीश कुमार चाह रहे होंगे कि इंडिया समूह उनको बहुत सम्मान दे, उनके नाम की घोषणा करे, जो यहाँ नहीं मिला। अगर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आने पर एनडीए का संयोजक बना दिया जाए, मैं प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा हूँ, एनडीए का संयोजक बना दिया जाए, तो उनका मान सम्मान भी बना रहेगा। और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर क्या बीजेपी फोर्स करेगी कि आप छोड़िए, आप संयोजक बन जाइए? देखिए,
जो कन्हैया कह रहे थे वो बात से नीतीश कुमार किसी हालत में, मेरा मानना है कि राइट नाउ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सेंटर में अगर उनको एक रिस्पेक्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिलता है जहां पर 5 साल के लिए वो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, वैसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ सकते हैं। आज के दिन में जो ऑप्शंस रहेंगे, या तो साइमल्टेनियसली पोल कराया जाएगा असेंबली डिसॉल्व करके, या फिर सिग्नल चला गया। तो नीतीश कुमार जी को जी कंटिन्यू करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर। लेकिन एक चीज बीजेपी बताइए, आप लोग मुझसे अधिक बिहार को समझते हैं, बिहार में रहते हैं। ये नीतीश कुमार हर 3 महीने में, हर 3 साल में जो पलटी मार रहे हैं 2014 से लेकर अब तक के बीच में, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक उनकी जो हैसियत है उस पर असर नहीं पड़ता है क्या? बिहार की जनता को समझ में नहीं आता है? देखिए, बिहार में कास्ट एक रियलिटी है और नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है। और नीतीश कुमार जो भी करते हैं, देखिए, उनकी राजनीति के 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि वो राजनीति केवल अपने लिए करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, आत्म केंद्रित। दूसरा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। आज के दिन में क्या हुआ है, वाई नीतीश कुमार चेंज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, इसके लिए बेसिकली अगर देखिएगा तो कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस ने जिस तरीके से इंडिया अलायंस को कंडक्ट किया है, 6 महीने, पूरे 3-4 महीने तक तो केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इलेक्शंस में कांग्रेस के लीडर्स बिजी रह गए। और नीतीश कुमार ने कई बार स्टेटमेंट दी है कि वॉज वेरी अनहैप्पी कि इसकी मीटिंग नहीं हो रही है। उसके जी अलावा अगर मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस की एक मीटिंग होने वाली थी जिसको कमलनाथ ने कैंसिल करा दिया, तो इंडिया बिल्कुल। अलायंस को जो नीतीश कुमार की परिकल्पना थी कि एक ऑल्टरनेटिव बन सके इंडिया और के अब समझ अगेंस्ट में आ रहा बन है, नहीं ये बात सका बिल्कुल ठीक कांग्रेस कह रहे हैं का। आप नवीन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए जब 19 तारीख को जो बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक जो हुई थी, जिसमें नाम प्रपोज किए गए और नीतीश कुमार को ऑफर किया गया कि आप कन्वीनर बन जाइए, कृष्णा कन्हैया जी, मेरा सवाल आपसे है, और नीतीश कुमार ने मना कर दिया। वो शायद नीतीश कुमार ने तब तक मन बना लिया था कि वो इस तरफ जा सकते हैं, जैसे कि हालात आज दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया जी, अरे वो 3 महीना पहले ही से बना लिए थे मन कि हमको जाना है। इधर उधर का ही कर रहे थे। इनको मैंने ये कह रहे हैं कि हमको कोई पोस्टें नहीं चाहिए, पोस्टें नहीं चाहिए, तो फिर पोस्ट के लिए ये सब क्या कर रहे हैं? ये 3 महीना पहले कि अब हमको तो नहीं बिहार जाना की है। जनता पे असर पड़ेगा कि नहीं? नीतीश कुमार की साख पे, दांव पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नीतीश कुमार के साख जो बात, साख जो है धरातल में चली गई। अब इनका साख कहाँ है? इनकी साख अभी तो उत्तराधिकारी बनाए थे ना जी। कई बार बोले कि हमारा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है, अब लग पलट गए उधर से भी। ये भी हो सकता है कि चुनाव लड़े एनडीए के साथ, या कहीं सरकार न बना ले तेजस्वी के साथ। ये भी तो हो सकता है। और रजिस्ट्री थोड़े हो अरे रहा बाप रे है। बाप, क्या कह रहे हैं आप? मतलब फिर से पलटी मार दें, हाँ, हो सकता है गुलाटी मार दे, पलटी मार दे। बाप रे बाप, क्या हो रहा है बिहार में? नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता के बारे में हम इस तरह की बातें करेंगे, हमने सोचा तक नहीं था। शुक्रिया कन्हैया जी, शुक्रिया नवीन जी इस बातचीत के लिए। क्या होगा, बिहार की जनता क्या करेगी, उस पर लगातार एनडीटीवी की नजर बनी हुई है।